यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र से रिपब्लिक भारत की जाबाज रिपोर्टिंग। इरपिन में दिखा तबाही का मंजर। रूसी हमलों से सड़क पर खाक हुई सैकड़ों कार। इरपिन में रूस ने रिहायशी इलाकों पर बरपाया कहर। खंडहर बनी इमारतें, चौतरफा मलबे का खौफनाक मंजर देखा गया। रूस के हमलों से इरपिन में उजड़े लोगों के आशियाने, तबाह घरों की दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। भारी गोलाबारी से चौतरफा तबाही। वहीं आपको बता दें, ओडेसा में लगातार दहशत का माहौल। एयर रेड सायरन्स बजते नजर आए। लोगों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। मारिउपोल में चेचन्य लड़ाकू का यूक्रेनी सैनिकों पर हमला जारी। अजोवस्टल स्टील प्लांट पर मौजूदा यूक्रेनी स्नाइपर पर किया जानलेवा हमला। रमजान कादिरोव ने जारी किया वीडियो। बेलारूस की पुलिस ने की रूस के सैनिक की पिटाई। सैन्य वाहन से बाहर खींचकर बीच सड़क सैनिक को पीटते नजर आए बेलारूसी सैनिक। यूक्रेन के शहर खार्किव में जारी है रूस का भीषण प्रहार। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर जमकर गोलीबारी, चौतरफा तबाही का मंजर। माइकोलेव के पास जारी है आर पार की भीषण जंग। रात के अंधेरे में रूस ने शहर पर दागे रॉकेट्स। धमाके की आवाज से गूंजा शहर। बूचा में रूसी सेना की बर्बरता पर पोलैंड ने अपनाया सख्त रुख। आरोपियों को सजा दिलवाने का पोलिश सरकार ने किया संकल्प। रूस से आजाद हुए कीव के इलाकों से सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें। 410 यूक्रेनी नागरिकों के शव मिलने की खबर। रूस यूक्रेन युद्ध का 40वां दिन। पिछले 40 दिनों से रूस यूक्रेन में भीषण जंग। यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रही है रशिया की सेना। जंग के बीच यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप। यूक्रेन ने कहा रूस यूक्रेन में बच्चों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर लगाया दरिंदगी और लूटपाट का आरोप। रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के बूका में दिखा तबाही का मंजर। जगह जगह बिखरी दिखाई दे शव। सामूहिक रूप से दफनाए जा रहे हैं शव। यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा रही है रूसी सेना ने कीव में लोगों के हाथ बांधकर सर में गोली मारी। यूक्रेनी विदेश मंत्री बोले रूस आईएसआईएस से भी बदतर है। यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड सरकार का बड़ा फैसला। पोलैंड सीमा पर तैनात होंगे अमेरिकी परमाणु हथियार। पोलैंड के डिप्टी पीएम ने दी जानकारी। यूक्रेनी सेना पर रूस का ताबड़तोड़ प्रहार। अब तक 125 फाइटर जेट, 88 हेलीकॉप्टर सहित 1903 टैंक्स तबाह करने का दावा। खार्किव में यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में रूसी सुखोई भी ढेर। कई शहरों पर लगातार कब्जे की जंग जारी। लुहांस्क और डोनेट्स्क में दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की लड़ाई। मारिउपोल, खार्किव में चेचन्य फोर्स कर रही है मुकाबला। बेलारूस से लौटा रूसी IL-76 विमान। माचुलिशी हवाई अड्डे से भरी उड़ान। बेलारूस से 3 घंटे रहा है IL-76 विमान। लुहांस्क में आमने सामने की जंग। यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना को दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। कीव के इरपिन से रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने खदेड़ा। रूस के कब्जे से इरपिन को यूक्रेनी सेना ने छुड़ाया। युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा। कीव हमले में 410 यूक्रेनियों की मौत। यूक्रेनी सेना ने बरामद किए सभी शव। यूक्रेन के विदेश मंत्री का दावा। बूचा में रूस ने किया नरसंहार। जानबूझकर आम नागरिकों को बनाया निशाना। यूक्रेन की मांग रूस पर प्रतिबंध और बढ़ाया जाए। रूस के लिए सभी बंदरगाह बंद हो। बूचा में नरसंहार से रूस का इंकार। कहा बूचा की तस्वीरें यूरोप की साजिश। बूचा में हमारा कोई सैनिक नहीं। कीव के बूचा में नरसंहार के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला। बिना ब्लू बैज वालों को गोली मारने का प्रशासन ने आदेश दिया। रूसी सेना का यूक्रेन पर बड़ा हमला। यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों पर रूस ने दागी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। रूस यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड का भड़काऊ कदम। अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात करेगा पोलैंड। यूक्रेन पर रूस की ताबड़तोड़ बमबारी। रूस के हमलों से इज्यूम का 80% रिहायशी इलाका तबाह। महायुद्ध के बीच नाटो का बड़ा दावा। यूक्रेन के 10,000 सैनिकों की नाटो ने ट्रेनिंग दी। रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा रूस पर हर दिन नए प्रतिबंध लगाएंगे। रूस के खिलाफ अमेरिका के बाद जर्मनी ने किया प्रतिबंधों को कड़ा करने का ऐलान। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को और सख्त किया जाएगा। जंग के बीच अमेरिकी खुफिया विभाग का बड़ा दावा। 9 मई तक डोनबास पर रूस का होगा कब्जा। चेन्नई से रूसी सैन्य काफिले की नई तस्वीरें सामने आई हैं। हाईवे से 30 से ज्यादा BMD-2 वाहन गुजरते नजर आए। यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस का बड़ा दावा। यूक्रेन के 1903 टैंक, 125 लड़ाकू विमान, 88 हेलीकॉप्टर रूस ने तबाह किए। रूस के खिलाफ यूक्रेन का करारा जवाबी हमला। रूसी सैन्य हथियारों को यूक्रेनी सेना ने तबाह किया। खार्किव में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रूस की बर्बरता। लोगों को हटाने के लिए रूस ने फायरिंग की। खार्किव में रैली के दौरान रूसी सैनिकों ने स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप मशीन गन से भी हमला किया गया। यूक्रेन में रूस ने बढ़ाई सैन्य ताकत। बेलारूस के गोमिल से बड़ी संख्या में रूसी सैन्य काफिला यूक्रेन बॉर्डर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया।
रूस ने तबाह किया यूक्रेनी सेना के उपकरण। अमेरिका द्वारा भेजी गई सैन्य मदद को रूस ने नष्ट कर दिया। वोल्नोवक में हमले के बाद का वीडियो सामने आया। ओडेसा तेल रिफाइनरी पर रॉकेट अटैक के बाद का वीडियो आए सामने। भयंकर आग में खाक हुआ शहर। यूक्रेन के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है ओडेसा। ओडेसा के आसमान में दिखे मंडराते 4 ड्रोन्स। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर, रूस ने ओडेसा भेजे ड्रोन्स। मारियोपोल में यूक्रेनी सेना और डीपीआर के लड़ाकों के बीच भीषण बमबारी। फायरिंग की गड़गड़ाहट से गूंजा इलाका। ओडिशा पर मिसाइल हमले कर रही है रूसी सेना। यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली ने ध्वस्त की है रूसी मिसाइलें। प्रशासन ने लोगों से छिपने और खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की अपील की। ओडेसा के रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बना रही रूस की सेना। स्थानीय मेयर का दावा, रिहायशी क्षेत्र पर रूस ने दागी 6 से 8 मिसाइलें। रूसी मिसाइल हमलों की चपेट में आई ओडेसा की तेल रिफाइनरी। अटैक के बाद हुआ तेज धमाका। भीषण आग से आसमान में उठे काला धुआं का गुब्बार। ओडेसा की तेल रिफाइनरी पर रूसी सेना ने दागी 4 रॉकेट। तेज विस्फोट की आवाज से खुली स्थानीय लोगों की नींद। आसपास के इलाकों में डर का माहौल। आग की चपेट में आए ओडेसा तेल रिफाइनरी के स्टोरेज टैंक। भीषण आग में धधक रहे टैंक का वीडियो आया सामने। मारियोपोल खार्किव के बाद अब ओडेसा को निशाना बना रहा है रूस। काला सागर के तट पर बसी ओडिशा पर रूसी वायुसेना ने सिलसिलेवार तरीके से दागी मिसाइल। शहर पर छाई काले धुएं की छटा। रिफाइनरी पर हमले के बाद ओडेसा में अफरा तफरी का माहौल। जान बचाने के लिए बंकर्स में छिपे लोग। प्रशासन ने बजाया हवाई हमले का सायरन। कीव के उपनगर ब्रोवार्स्की में रूसी सेना ने मचाई तबाही। रॉकेट और मिसाइल हमलों में जलकर खाक हुए वाहन। चौतरफा तबाही का मंजर। खार्किव के इज़ियोम में रूस की तबाही का वीडियो सामने आए हैं। 80% रिहायशी इमारतें बनी मलबे का ढेर। बमबारी के बीच पलायन को मजबूर हुए लोग। इज़ियोम में रूस की बमबारी के बाद का वीडियो आए सामने। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। बदली पूरे शहर की सूरत। मारियोपोल में रूस की बमबारी के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। रॉकेट और मिसाइल हमलों से उजड़ा पूरा शहर। 60% आबादी ने पलायन किया। मारियोपोल पर रूस और उसकी समर्थक सेनाओं का कब्जा। बमबारी और स्ट्राइक में पूरी तरह से तबाह हुई 40% इमारतें। रूसी सेना की तबाही के बाद उजड़ा मारियोपोल। सड़कें बनी जंग का मैदान। हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर। बिजली, पानी, गैस की आपूर्ति भी ठप हुई। बमबारी और हवाई हमलों से रात भर दहलता रहा क्रामटोस का। दहशत में आसपास के लोग जान बचाने के लिए घर और बंकरों में छिपे। रूसी सेना का यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। रूस का दावा, एक रात में यूक्रेनी सेना 51 ठिकानों को तबाह कर चुकी है। युद्ध की शुरुआत से अब तक यूक्रेनी सेना का 18,000 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा। पिछले 39 दिनों से दोनों देशों के बीच जारी है जंग। यूक्रेन का दावा, रूस के 644 टैंक, 1840 सैन्य वाहन, 105 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह किए गए। रूस ने बार्सलवाव के मेयर को रिहा किया और खिरसन पर हमले के दौरान स्थानीय मेयर को रूसी सैनिकों ने हिरासत में लिया था। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से अब तक डोनेट्स्क के 70 लोगों की मौत की खबर। स्थानीय प्रशासन का दावा, 59 बच्चों समेत 988 नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए। ओडेसा की तेल रिफाइनरी पर हमले के बाद की तस्वीर आई सामने। रूसी सेना ने एक साथ 4 रॉकेट से तबाह की रिफाइनरी। खार्किव के साल्तिवका में रूसी बमबारी के बाद हर तरफ तबाही का मंजर। रिहायशी इमारतों को लगातार निशाना बना रहे हैं रूसी सेना। आधे से ज्यादा शहर तबाह हो गया। रूसी कब्जे से आजाद हुए इरपिन के मेयर का बड़ा फैसला। शहर से जाने के सभी रास्ते बंद। सभी वाहनों की होगी चेकिंग। एनरहोदर में रूसी सैनिकों का बर्बर चेहरा सामने आया। आम नागरिकों पर रूस के जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। रूसी गोलाबारी में कई नागरिकों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। जपोरिजिया और प्रोकोवस्की में रूस के हवाई हमलों को लेकर चेतावनी जारी। प्रशासन ने बजाए सायरन। बंकर और घरों में छिपे लोग। मारियोपोल में डीपीआर की सेना की बमबारी के बाद 11 लोगों के घायल होने की खबर। रूस और उसकी समर्थक सेनाओं का मारियोपोल पर कब्जा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड की सरकार का बड़ा फैसला। अपनी सीमाओं पर अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात करने को तैयार है पोलैंड। रूस के सैन्य वाहन पर यूक्रेन का जोरदार हमला। यूक्रेनी सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी वाहन पर साधा निशाना। रूसी वायुसेना के ओडिशा पर हमले के बाद का वीडियो आए सामने। तेल रिफाइनरी में भयंकर आग में सब कुछ जलकर हुआ खाक। यूक्रेन पर रूस के हवाई हमलों का वीडियो सामने आया है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर से रूसी वायुसेना ने बमबारी की। यूक्रेन में रूस का K-52 हेलीकॉप्टर से सैन्य अभियान। जंगलों से गुजर रही यूक्रेन के काफिले को उड़ाया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। रूस ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सैन्य ठिकाने को उड़ाया। सिलसिलेवार मिसाइलों से नष्ट यूक्रेन का ठिकाना। लुहांस्क प्रांत के रुबिज्ने में LPR और यूक्रेनी सैनिकों के बीच लगातार गोलीबारी जारी। सड़कों पर दिखा रूसी टैंक्स का काफिला। रुबिज्ने में यूक्रेनी सेना और LPR के लड़ाकों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग। स्थानीय मेयर का दावा, रिहायशी इलाकों पर हमला कर रही है रूसी सेना।
अमेरिका की खुफिया एजेंसी का दावा 9 मई तक डोनबास पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है रूस। डोनबास पर फोकस कर रहे हैं पुतिन। ओडिशा को सुरक्षित और रूसी कब्जे से आजाद रखना चाहते हैं बोरिस जॉनसन। यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल मुहैया कराएगी ब्रिटिश सरकार। बड़ी नावों और जहाजों को तबाह करने में कारगर है एंटी शिप मिसाइलें। रूसी सैनिकों की शहरों में घुसपैठ को रोकने के लिए यूक्रेनी सैनिकों ने लगाए माइन बम। कुछ समय तक खेतों में बुआई नहीं कर पाएंगे यूक्रेनी किसान। रूस पर लगातार पलटवार कर रही है यूक्रेनी सेना। रूस के होवित्जर टैंकों पर यूक्रेन के सैनिकों का कब्जा। बेलारूस पर हमले को लेकर रूस की यूरोपीय देश और अमेरिका को चेतावनी। कहा बेलारूस पर हमला मतलब रूस पर हमला। बेलारूस को सैन्य मदद मुहैया कराएगा रूस। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे यूक्रेनियों का जताया आभार। कहा यह हमारा साझा संघर्ष, हमें जीत मिलेगी। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से दहल रहा है यूक्रेन। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों में की एयर स्ट्राइक। अब तक यूक्रेन को $10 अरब का नुकसान। यूक्रेन पर रूस का मिसाइल हमला। पाव्लो हरद जिले में दागी मिसाइलें। रूसी हमले में यूक्रेनी रेल मार्ग तबाह हो गया। रूसी सेना पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। ड्रोन से रूसी सेना को बनाया निशाना। हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में आज मामले पर होगी सुनवाई। दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगी सुनवाई। पाकिस्तानी राष्ट्रपति की ओर से नेशनल असेंबली भंग करने पर इमरान खान ने शुरू किया पब्लिक रीच आउट कार्यक्रम। इमरान खान आज पाकिस्तानी लोगों से करेंगे बातचीत। दोपहर 3:30 बजे बातचीत करेंगे इमरान खान। पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने इमरान खान पर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा, सत्ता के लालच में इमरान खान ने पाकिस्तानी संविधान को रौंदा। पाकिस्तान इमरान को माफ नहीं करेगा। इमरान खान ने विपक्ष पर साधा निशाना। इमरान ने कहा विपक्ष को समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान में क्या हो रहा है। समर्थकों को घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में शेख रशीद का विपक्ष पर जमकर निशाना। शेख रशीद ने विपक्ष को फूका हुआ कारतूस बताया। कहा इमरान खान दोबारा चुनाव जीतकर सत्ता में आएंगे। शेख रशीद ने पीटीआई पार्टी के प्रमुख से मुलाकात की। पाकिस्तान में मध्यावधि चुनाव की मांग की। शेख रशीद ने कहा पाकिस्तान में अभी भी इमरान खान अगले 15 दिन तक सत्ता में रहेंगे। पाकिस्तान में फवाद चौधरी का विपक्ष पर जमकर निशाना। बोले पाक में विपक्ष आंसू बहा रहा है। हमारी सरकार जाने पर भी हम जश्न मना रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड के दौरे पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नीदरलैंड जाएंगे। नीदरलैंड में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनता दरबार कार्यक्रम में होंगे शामिल। जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनेंगे योगी। लखनऊ में सीएम आवास पर लगेगा जनता दरबार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में आज से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी ने विधायकों को गांव के हर स्कूल को गोद लेने के निर्देश दिए। श्रावस्ती जनपद से प्रदेशव्यापी अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे सीएम योगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। राज ठाकरे का नया घर देखने पहुंचे थे नितिन गडकरी। इस दौरान गडकरी और राज ठाकरे के बीच बैठक भी हुई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 4 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए नितिन गडकरी। आज दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के विधायक दल की होगी बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा चंडीगढ़ के लिए हर कुर्बानी को तैयार। बैठक में विधानसभा के आपातकालीन सत्र में सभी दल मिलकर रखेंगे अपना पक्ष। राजस्थान की करौली सांप्रदायिक हिंसा मामले में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया। 33 लोगों को हिरासत में लिया गया। आज रात 12 बजे तक बाधित रहेंगी इंटरनेट सेवाएं। करौली हिंसा को लेकर बीजेपी का कांग्रेस सरकार पर निशाना। बीजेपी ने कहा कांग्रेस सरकार अपने लोगों को बचा रही है। करौली हिंसा में कांग्रेस का हाथ है। मनीष गुप्ता मर्डर केस में एक्शन में सरकार। आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के घर पर चला बुलडोजर। पिछले साल गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की पीट कर हत्या कर दी गई थी। विदेशों से आने वाले छात्रों के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। बिना टीकाकरण के विदेशी छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर में नहीं मिलेगी एंट्री। विदेशी छात्रों को वैक्सीन की दोनों डोजेस जरूरी।